This video is sponsored by Altium Designer and Altium 365. Altium Designer is a comprehensive PCB designing software that offers a unified environment for schematic capture, PCB design, simulation and analysis. It's widely used in many electronics engineers and designers for creating their electronic designs from simple circuit to complex systems. It includes features like multi-board system, 3D PCBs with integrated design, different simulation and analysis tool, and collaboration capabilities for teamwork. Various industries like automotive, aerospace, consumer electronics, and medical device manufacturers use Altium to enhance their productivity. Altium 365 is the first cloud-based electronics development platform that connects your entire team from design to procurement to manufacturing in one secure collaborative space. No more version control chaos, no more guessing what parts are in stock or not. With real-time supply chain data from over 300 distributors, you can make smarter decisions faster. Need to review a design? Anyone on your team can leave feedback right on the file from anywhere using any browser. You can even sync with MCAD tools and PLM systems, making cross-team collaboration smooth and scalable. Whether you are a startup or an enterprise, Altium 365 helps you deliver better products faster with fewer headaches. Ready to design the future? Visit Altium from the given link to learn more. हेलो एंड वेलकम बैक टू फ्री सर्किट लैब। भैया मैंने पिछले 2 साल से एलईडी घड़ी बनाकर बेच रहा हूँ। इस तरह का काफ़ी सारे मॉडल पहले बनाया, 3, 4, 5 मॉडल बनाया था। तो इसमें से ये काफ़ी लेटेस्ट है सबसे, तो ये सबसे थिन है। इसका थिकनेस लगभग आपका 1.5 सेंटीमीटर के बराबर होगा और इसका साइज़ देखा जाए तो ये है 32.7 सेंटीमीटर इस तरफ और इस तरफ है 8 सेंटीमीटर। और डिजिट की हाइट देखा जाए तो ये है 6 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये है इसका साइज और इसका जो प्राइस वगैरह सब बताऊंगा, उससे पहले इसका जो सिस्टम है वो दिखा दिया जाए। ये एक्चुअली एक इंटरनेट क्लॉक है। इसको आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके 1 सेकंड की एक्यूरेसी में टाइम को सेट कर सकते हैं। इसमें मतलब कि 1 सेकंड भी टाइम हिलेगा नहीं। इंटरनेट टाइम जो आपका फ़ोन में चलता है वही आपका डिजिटल क्लॉक में चलेगा। और इसके अंदर डेट भी आता रहता है, एक बार ऐसा पिंक कलर में डेट आता है। और यहाँ पर नीचे संडे मंडे करके सारे बार है और यहाँ पर AM PM का इंडिकेटर भी है। यहाँ पर है AM, यहाँ पर है PM। अगर इसको आप कनेक्ट करना चाहे फ़ोन के साथ तो ऐसा एक जो वाईफाई इसके साथ आ रहा है, इसको कनेक्ट करना है। 1 से 8 तक पासवर्ड इसका है। ये पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं आप। देखिए जैसे ही क्लॉक को कनेक्ट किया तो इसका कंट्रोल पेज खुल गया और यहाँ पर टू द कंट्रोल में जाएंगे। यहाँ पर आपको कलर वगैरह सेट करने की पेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर है इफ़ेक्ट वाली पेज। यहाँ पर हम लोग अलग अलग इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए ये वाला इफ़ेक्ट देते हैं तो देखिए यहाँ पर जो कलर इफ़ेक्ट है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो अलग अलग इफ़ेक्ट यहाँ पर दिया जा सकता है। तो अभी मैंने सॉलिड कलर सेलेक्ट किया और कलर चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए RGB में कोई भी वैल्यू का कलर यहाँ पर आप दे सकते हैं इस कलर व्हील से। और इसका ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस प्रीसेट के अंदर मैंने कुछ पहले से प्रीसेट लोड करके रखा है, वो चलाएंगे तो इस तरह की यहाँ पर चलेगा। और यहाँ से जो आप लोग प्रीसेट नया सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर इफ़ेक्ट में जाएंगे, कुछ एक इफ़ेक्ट सिलेक्ट करेंगे। अगर वो इफ़ेक्ट आपको अच्छा लगता है कलर वगैरह तो उसको आप लोग एक प्रीसेट में सेव कर सकते हैं। जैसे मानिए कि मैं यहाँ पर ये वाला इफ़ेक्ट दिया तो ये मुझे थोड़ा सा मानिए कि अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर प्रीसेट में जाके सेव कर पाऊँगा। यहाँ पर प्लस प्रीसेट में क्लिक करके यहाँ पर इंक्लूड ब्राइटनेस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर ऑन करेंगे तो अभी जो ब्राइटनेस है वो उस प्रीसेट सेट करने से वो ब्राइटनेस हो जाएगा, चाहे आपका ब्राइटनेस पहले से सेट किया हुआ हो फिर भी। उसके बाद हम लोग इसको सेव कर देंगे। सेव कर दिया। अभी 8 नंबर की ID में सेव हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि ऑन करते ही ये वाला इफ़ेक्ट हमारा दिखाई दे तो यहाँ पर आपको आना होगा 8 नंबर के प्रीसेट को डिफ़ॉल्ट करने। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर में ये सेव हो चुका है। उसके बाद कॉन्फ़िग में जाके LED प्रेफरेंसेस में जाके यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वाला प्रीसेट है उसमें 8 डाल देना है। यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट्स अप्लाई प्रीसेट, यहाँ पर आपको डाल देना है 8। तो जब भी ये ऑन होगा तो ये वाला प्रीसेट ही दिखाएगा। देखिए इसको एक बार ऑफ करके ऑन करके दिखाते हैं। यहाँ पर Type-C जैक मिलता है, ये वाला Type-C जैक देखिए। तो यहाँ पर इसको मैं ऑफ करके ऑन किया। इसके अंदर टाइम सेव रहता है क्योंकि घड़ी इसके अंदर एक बैटरी है इसका खुद का। देखिए ये वाला इफ़ेक्ट आपका चालू हो गया है।
यहाँ पर एक घड़ी का बैटरी है 3 वोल्ट की लिथियम सेल, जो कॉइन सेल बोलते हैं इसको। ये इस बैटरी से इसका टाइम जो है सेट रहता है। अगर कभी इस बैटरी को चेंज करना पड़े तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर होल मिलता है, इसके अंदर से एक ऐसा पतला कोई चीज़ से यहाँ पर ऐसे इसको बाहर किया जा सकता है। उसके बाद सेल को आप निकाल सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने सेल को निकाल दिया, तो सेल के अंदर जो डिवीज़न बना हुआ है वो सेल के शेप की इस तरफ कटिंग है, इस तरफ कटिंग है, तो मतलब कि माइनस वाली ये ऊपर में रहेगा। उसके बाद ऐसे आप लोग सेल को पुश कर देंगे तो सेल यहाँ पर काम करने लगेगा। देखिए मैंने ऑफ़ किया, फिर जाके ऑन किया, तो देखिए ये टाइम ले लिया, मतलब कि ये सेल अभी काम कर रहा है। तो इस तरीके से इसके अंदर फीचर्स वगैरह है जो फ़ोन से जो कनेक्ट होता है उसके बाद काम करता है। यही बढ़िया फीचर है। ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सिस्टम है, जो भी इंटरनेट में आपको ऑनलाइन मिलता है, डिजिटल क्लॉक वगैरह, ये सब फीचर्स किसी में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में एक राउटर है उससे कनेक्ट करके चलाना चाहते हैं तो भी यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है सिस्टम, आप वाईफाई ऑन करेंगे, घड़ी से हॉटस्पॉट मिलेगा, माई क्लॉक इसमें कनेक्ट हो जाएंगे और कनेक्ट होते ही आपको यहाँ पर कंट्रोल पेज दिखा दिया जाएगा। उसके बाद टू द कंट्रोल में जाके यहाँ पर आपको कलर सेट करना पड़ेगा, तभी घड़ी सेट होगा। एक बार घड़ी को रीसेट करके दिखा देते हैं कि घड़ी को कैसे सेट करना है। मैंने बैटरी को थोड़ा सा हिला दिया तो यहाँ पर ये ऑफ करते ही इसका टाइम रीसेट हो जाएगा। देखिए 5:30 हो गया है। अब मैं इस सेल को ठीक पोजीशन में कर देता हूँ। अब इसको टाइम सेट कैसे करना है, यहाँ पर इसका वाईफाई में क्लिक किया, वाईफाई वाली पेज आया। उसके बाद टू द कंट्रोल में जाके यहाँ पर ब्राइटनेस या कलर कुछ भी चेंज करेंगे तो सेट हो जाएगा। मानी कि मैं ब्राइटनेस चेंज कर देता हूँ, तो देखिए ब्राइटनेस में चेंज किया तो यहाँ पर टाइम जो है मिल गया। यहाँ पर डेट भी मिल जाएगा। देखिए अभी डेट आएगा, जब भी 20 होगा सेकंड तब डेट आएगा। ये देखिए डेट आ गया, डेट भी ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर ऑफ ऑन करो, कुछ भी करो, अब ये सेव हो चुका है क्योंकि इसके अंदर आरटीसी है। देखिए ये खुद का टाइम ले लिया ठीक से आरटीसी से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई राउटर है ऑल टाइम इंटरनेट प्रोवाइड करता है तो उसके साथ कनेक्ट करके काम कराना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर टू द कंट्रोल में जाएंगे, फिर कॉन्फ़िग, फिर जाके वाईफाई सेटअप में जाएंगे। यहाँ पर आप स्कैन करेंगे आपका राउटर को। तो मैं एज ए राउटर यहाँ पर मेरा फ़ोन का हॉटस्पॉट ही यहाँ पर सिमुलेट कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर Redmi Note 9 Pro Max आ चुका है। आपका राउटर का आईडी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद पासवर्ड की जो यहाँ पर है इसमें पासवर्ड डाल देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो है कनेक्ट हो जाएगा। फिर आपको ये वाला WLED करके एक ऐप आता है, ये वाली ऐप खोलना पड़ेगा और इस ऐप से आप लोग इसको कंट्रोल कर पाएंगे। और मेक श्योर कि आपका फ़ोन भी उसी राउटर से कनेक्टेड हो, यहाँ पर फ़ोन भी इसी से कनेक्टेड होना चाहिए, फिर जाके ये काम करेगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस करेंगे और डिस्कवर लाइट करेंगे। अभी डिस्कवर लाइट किया, फाउंड WLED आ गया है, यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी WLED का आपका ये आएगा उसके अंदर जाके यहाँ पर आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वही सेम कंट्रोल पेज आ जाएगा। उसके बाद आपको एक चीज़ करना है कि ये ऑन होते ही एक बार इंटरनेट से कनेक्ट होके टाइम ले ले। उसके लिए यहाँ पर कॉन्फ़िग में जाके टाइम एंड मैक्रोज में जाना पड़ेगा और यहाँ पर ये वाला गेट टाइम फ्रॉम NTP सर्वर ये ऑन कर देना पड़ेगा। और क्योंकि हम इंडिया में है तो टाइम जोन IST इंडिया है, ये ठीक है। अगर आप दूसरा कंट्री में यूज़ करना चाहते हैं तो वो करना पड़ेगा, फिर सेव कर देंगे। अब जैसे ही ये आपका राउटर से ये ऑन होगा, ये राउटर से कनेक्ट हो जाएगा और इसको इंटरनेट से टाइम मिल जाएगा। तो ये 2 मोड में चलाया जा सकता है। एक है घड़ी से हॉटस्पॉट मिलेगा, फ़ोन एज ए क्लाइंट कनेक्ट होगा, और दूसरा है राउटर या फ़ोन से हॉटस्पॉट मिलेगा और ये घड़ी एज ए क्लाइंट कनेक्ट होगा। तो इसी दोनों ही केस में ये घड़ी चलेगा, नो प्रॉब्लम। और भैया इसका प्राइस मैंने रखा है 1399 अभी आज के प्राइस में। अगर कंपोनेंट्स का दाम वगैरह चेंज होता है, बढ़ता है, तो यहाँ पर प्राइस भी बढ़ सकती है। तो आज के डेट में इसका प्राइस है 1399 और इसका एक छोटा वर्जन भी मैंने बनाया, वो है ये 999 वाला। ये मैं घर में यूज करता हूँ इसलिए यहाँ पर ये लगा हुआ है। तो इसको चालू करूँ, देखिए ऐसे ये इसका मतलब सेम ही है, बस 4 डिजिट है ये। यहाँ पर ये सिंगल कलर नहीं है, मैंने सिंगल कलर में सेट करके रखा।
इसमें भी डेट आएगा, टेम्परेचर भी ला सकते हैं इसमें, दोनों में ही टेम्परेचर ला सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर सेंसर के लिए आपको एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ, देखिए RGB कलर है, कोई भी कलर में इसको यूज कर सकते हैं। तो इस छोटा वाला का प्राइस है 999, बड़ा वाला 1399 आज के प्राइस में, चेंज हो सकता है बाद में। इसका साइज है लगभग 21 सेंटीमीटर और इस तरफ सेम है दोनों 8 सेंटीमीटर के बराबर। तो यही है सिस्टम। अगर आपको ये घड़ी अच्छा लगता है, आपके घर में लगाना चाहते हैं, तो हमारे पास ऑर्डर कर सकते हैं इसको। ऑर्डर करने के बाद कुछ टाइम लगेगा इसको बनाने के लिए, क्योंकि ये बना हुआ नहीं रहता है, ऑर्डर करने के बाद ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इसमें कॉन्टैक्ट कीजिए, फिर ऑर्डर करने के बाद इसको मैं बना के आपके घर तक बाई पोस्ट सेंड कर दूँगा। और ये सब कैश ऑन डिलीवरी में मैं नहीं देता हूँ, मेरा स्टोर में जो भी सामान है वो सब प्रीपेड, मतलब पहले पेमेंट करके ही लेना पड़ता है, तो COD नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। भैया पहले सीन का एक्सपोजर ज़्यादा था, इसलिए घड़ी का डिस्प्ले ठीक से मालूम नहीं पड़ रहा था। अभी एक्सपोजर कम किया कैमरा का, अभी देखिए ऐसा कुछ आपको दिखने वाला ये डिवाइस। तो अगर आप घर में लगाएंगे काफ़ी अच्छा एक लुक आएगा। और इसका कलर वगैरह जो RGB है, बहुत ही सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। ये आपका कैसा भी घर हो, ये खुद को आपके घर के साथ मिला लेगा, एकदम अच्छा दिखेगा। और यहाँ पर माउंट करने के लिए 2 पीस होल मैं करके देता हूँ, यहाँ पर ये एक और ये एक। इन 2 पीस होल में आपको बहुत ही केयरफुली 2 पीस नाट लगाना पड़ेगा। तो ये जो एक्रिलिक है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप स्क्रू लगा के एकदम स्क्रू ड्राइवर से ज़्यादा फोर्स कर देंगे ये टूट सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर केयरफुली काम करना पड़ेगा। इस घड़ी का सारे सेटिंग यहाँ पर यूजर मोड्स पेज में मिलेगा। इसके अंदर आप लोग ऑटो ब्राइटनेस सेटिंग ऑन ऑफ या फिर वीकडे शो करना, हाइड करना, ये सब अलग अलग सेटिंग्स यहाँ पर मिलेगा। इस पेज में जो भी सेटिंग मिल रहा है, हो सकता है आपके केस में यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर के ऊपर अभी भी काम चल रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली जो कोलोन ब्लिंकिंग, 24 आवर क्लॉक, ये सब सिस्टम मिलेगा। और AM PM शो करना, हाइड करना, टेम्परेचर शो हाइड, ये सब मिलेगा। अगर हम टेम्परेचर को शो करते हैं तो देखिए टेम्परेचर का सेंसर इसमें लगा हुआ नहीं है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 55 डिग्री दिखाएगा। अभी ये जैसे ही 30 होगा तभी ये डेट आएगा एक बार, और फिर 10 सेकंड बाद जैसे ही ये 40 होगा तब यहाँ पर टेम्परेचर आएगा। और ये कितना देर बाद आएगा वो भी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए शो डेट एवरी n सेकेंड, यहाँ पर 10 है, मतलब हर 10 सेकंड बाद दिखेगा। और शो डेट फॉर मतलब टेम्परेचर या डेट आएगा उसके बाद कितना देर तक ये रुकेगी वो है ये। तो इस तरह की काफ़ी सारे सेटिंग्स यहाँ पर मिलता है। तो देखिए टेम्परेचर इस तरह की दिखाता है, जो लास्ट में 00 आता है वो पॉइंट के बाद के डिजिट, मतलब 55.00 यहाँ पर आएगा डिग्री C। तो यहाँ पर डिग्री C को बीच में क्यों दिया, क्योंकि ये जो छोटा वाला घड़ी है इसमें इसी डिजिट में जो मिनट वाली है इसमें डिग्री C आना चाहिए, और सेकंड में हमें 2 डिजिट एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसलिए पॉइंट के बाद की जो 2 नंबर है उसको यहाँ पर डाल दिया। तो अगर आप टेम्परेचर वाला लेंगे तो सेंसर यहाँ पर बाहर में निकला हुआ रहेगा, क्योंकि अंदर में LED थोड़ा सा गर्म होती है तो टेम्परेचर गलत दिखा सकती है। तो भैया अगर आपको ये घड़ी चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ ए फ्रेश एंड न्यू आइडिया।